देश के विकास की रफ्तार और सनातनियों की ताकत बीते 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों को गजब बढ़ा दिया है और इसी का नतीजा है कि दुनिया में भारत के विकास की और महाकुंभ की चर्चा हो रही है। लेकिन उसी का नतीजा यह भी है कि नए नए चैलेंजेस सामने आकर खड़े हो रहे हैं। एक तरफ इकोसिस्टम और डीप स्टेट से लड़ने का चैलेंज है, दूसरी तरफ महाकुंभ पहुंच रहे करोड़ों सनातनियों के लिए व्यवस्था पुख्ता करने का चैलेंज। और जब करोड़ों लोग कुंभ पहुंच रहे हैं, बॉस, ये काम उतना आसान है नहीं जितना कहने में लगता है। खुद सीएम योगी लगातार हर इंतजाम पर नजर रख रहे हैं, लेकिन सनातनियों का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है महाकुंभ के स्नान के लिए कुंभ की तरफ कि यूपी प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जा रहे हैं व्यवस्था को मैनेज करने में, क्योंकि इस तरह की भीड़ कभी किसी स्टेट में किसी कार्यक्रम में किसी प्रशासन ने नहीं देखी भाई। अभूतपूर्व भीड़ है। महाकुंभ में इस वक्त गजब ही हो रखा है, या यूं कहिए कि पूरे प्रयागराज और आसपास के इलाके में गजब हो रखा है। 2 दिन अभी वीकेंड था, सैटरडे संडे था, इतने लोग महाकुंभ आ गए बॉस कि महाकुंभ का हर रास्ता जाम हो गया। पहले यह माना जा रहा था कि तीनों अमृत स्नान के बाद महाकुंभ में आने वाली भीड़ कुछ कम हो जाएगी। भीड़ कम हो रही है, ऐसी भीड़ पहुंच रही है कि आप सोच नहीं सकते। लोगों का ऐसा सैलाब महाकुंभ में आ गया कि जिस भी रास्ते से आप प्रयागराज जाएंगे वहां कई कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। चाहे आप लखनऊ से आइए, चाहे आप कानपुर से आइए, चाहे आप वाराणसी से आने का प्रयास कीजिए कि अच्छा चलिए पहले चलते हैं, काम करते वाराणसी चलते वहां से, नहीं बॉस, किधर से भी घुसने का प्रयास कीजिएगा रास्ता चौक है। घंटों घंटों का लंबा जाम जो है वो हर तरफ से आपको झेलना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त प्रयागराज पहुंचने में। लेकिन आस्था ऐसी कि जाम की खबरों के बाद भी लोग महाकुंभ आ रहे हैं। स्थिति यह हो गई कि अब प्रयागराज के 300 किलोमीटर पहले ही श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि अभी भीड़ बहुत है, अभी महाकुंभ मत आइए। लेकिन 144 साल बाद हो रहे महाकुंभ और संगम स्नान की महिमा ऐसी कि लोग सारी तकलीफ झेलकर भी प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में इतनी भीड़ हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई सड़क, कोई गली ऐसी नहीं है जहां लोगों की भीड़ नहीं है। रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डे हो, हर तरफ लोगों का हुजूम ही हुजूम दिख रहा। आप तस्वीर देखिए ना बॉस, रेला है बॉस, रेला। लोग जो है वो चले जा रहे हैं, मतलब आदमी पानी में नहीं बहता है, उस टाइप का फील आएगा। महाकुंभ में इतनी भीड़ आ रही है कि उसका असर अब अयोध्या और वाराणसी में भी दिखने लगा। महाकुंभ में गंगा स्नान करके श्रद्धालु अयोध्या और वाराणसी निकल जा रहे हैं। इसे पलट प्रवाह कहा जा रहा है। इस वजह से अयोध्या और काशी में उमड़ी भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रयागराज में यह महाजाम लग कैसे गया और इस पर प्रशासन का क्राउड मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, प्रयागराज महाकुंभ में अभी की स्थिति क्या है, लेटेस्ट क्या रिपोर्ट है वहां से, यह सब आपको विस्तार से बताऊंगा। महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो आज पाठशाला का यह पूरा चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, लेकिन पहले महाजाम का यह ट्रेलर देखिए जरा। ये ट्रैफिक जो है 1 घंटे में बमुश्किल 1 किलोमीटर बढ़ रहा है। सुबह जो लोग अपना प्लान बना रहे हैं वो शाम पहुंच रहे हैं, शाम वाले अगले दिन पहुंच रहे हैं। तो संगम से वाराणसी की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर रेंग रेंग कर गाड़ियां थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो चलती भी नजर आ रही हूँ। यहाँ अधिकारी मैनेजर सर यहाँ पे बैरियर हटवा दिए हैं कि जाम नेशनल हाईवे पे ना लगे। भाई, कुछ दिन पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि प्रयागराज में ऐसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि लोग तो यही सोच रहे थे कि जैसे जैसे अमृत स्नान पूरे हो रहे हैं वैसे वैसे अब भीड़ भी कम होगी। अच्छा, हो सकता है कई लोगों ने सोचा होगा कि अभी नहीं जाते हैं, अमृत स्नान के बाद चलेंगे। अब ऐसा सोचने वालों की भीड़ लगता है बहुत रही होगी कि सब सोचे होंगे कि अमृत स्नान वाले वीकेंड में चलेंगे। हो गया कांड, सब पहुंच गए। हालांकि यह सनातन की ताकत भी दिखाता है, लोगों की आस्था भी दिखाता है, जिसको देखकर हर सनातनी का मन जो है वो गदगद भी हो रहा है कि जिस देश में लोग हिंदू हैं, ये बोलने में भी परहेज करते थे, वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, कष्ट सहकर भी वो जाने को तैयार है। मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ था उसके बाद भी भीड़ कुछ कम हुई थी, लेकिन पहले कुछ दिन से फिर महाकुंभ में पिछले कुछ दिन से फिर भीड़ बढ़ने लगी। खास तौर पर वीकेंड पर शनिवार और रविवार की छुट्टी थी तो ऐसा लगा कि पूरा देश ही निकल गया महाकुंभ नहाने के लिए। हालांकि ये पिछले कुछ सालों में ये सोच बदली है कि वीकेंड है तो चलते हैं महाकुंभ हो आते हैं।
नहीं तो वीकेंड में लोग पहाड़ निकल जाते थे, वीकेंड में लोग घूमने निकल जाते थे कि चलो कहीं घूम के आते, थोड़ा एक दो दिन रिलैक्स करेंगे। अब सनातन की ताकत यह हो गई कि लोग निकल जा रहे हैं वीकेंड में कि चलो महाकुंभ में एक बार डुबकी तो लगाएं। लेकिन इससे जो बड़ी समस्या प्रयागराज और उसके आसपास खड़ी हो गई, वो समस्या थी जाम की। प्रयागराज जाने वाले हर रास्ते पे जाम मिल रहा। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉस इतनी भीड़ है, इतनी गाड़ियां हैं कि इसके आगे इंतजाम क्या किया जाए उनको भी समझ में नहीं आ रहा। इंतजाम टिक ही नहीं पा रहा है। भाई बीच में भीड़ घटने लगी तो प्रशासन ने भी नहीं सोचा था कि वीकेंड पे इतनी भीड़ आ जाएगी। अब आप तस्वीरें देखिए, प्रयागराज के जाम की चपेट में आसपास के सारे जिले आ गए। भाई कौशाम्बी, वाराणसी, फतेहपुर, कानपुर, कटनी, रीवा, सतना, जहां का नाम लीजिए वहां जाम लगा हुआ है। किसी को फोन कीजिए, अरे बॉस घरे में बैठे निकल ही नहीं रहे, इतना जाम है, बाहर कहां जाए। यह हाल हो रखा है इन इलाकों में। अगर जाम से निकलकर किसी तरह प्रयागराज पहुंच भी गए तो फिर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, उसके बाद मेला क्षेत्र तक लोग पहुंच पा रहे हैं। प्रयागराज के बॉर्डर पर किस तरह से पिछले 2 दिनों से जाम की स्थिति है वो आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए कि प्रयागराज शहर के अंदर का क्या हाल हो गया है। शहर के अंदर हजारों लाखों लोग पैदल ही चले आ रहे हैं, क्योंकि बसें और गाड़ियां तो बॉर्डर पर रोक दी गई। जो गाड़ियां अंदर भी आई वो जाम में फंस गई कि सर अब कहां आगे कहां बढ़ेंगे, पब्लिक बढ़ ही नहीं पा रही, गाड़ी कहां बढ़ेगी। आपको जाम का टॉप एंगल व्यू दिखाता हूं, जिसको बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, कि ऊपर से देखिएगा तो समझ में आएगा कि कितना जाम है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ पा रही है। जरा आप तस्वीर देखिए, ऊपर से देखिए, ये तो आपको पीछे का हिस्सा दिख रहा है, आगे जहां तक देखिए वहां जाम लगा दिख रहा है। जरा एक बार इस पर एक रिपोर्ट देखिए। अभी हम जिस ओर बढ़ रहे हैं ये रास्ता हाई कोर्ट की तरफ जाता है, सिविल लाइन की तरफ जाता है। और ये जो आपको ट्रैफिक थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल ये ट्रैफिक जो है 1 घंटे में बमुश्किल 1 किलोमीटर बढ़ रहा है। और हालात ये हैं कि लोग लगातार यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि संगम में नहाने पहुंचे हैं, उनकी आस्था ऐसी है कि वो यहाँ नहाना चाहते हैं, त्रिवेणी आना चाहते हैं, माघ पूर्णिमा की भीड़ से पहले पहुँच कर निकलना चाहते हैं। लेकिन सुबह जो लोग अपना प्लान बना रहे हैं वो शाम पहुँच रहे हैं, शाम वाले अगले दिन पहुँच रहे हैं। और हालात ये है कि लोग लगातार इसी तरह के ट्रैफिक जैम में फंसे हुए आपको नजर आएंगे। तो ये जो तस्वीर है, एक तरफ आप देखें तो गाड़ियों का लंबा रेला आपको स्क्रीन पर अपने दाईं तरफ दिखाई देगा। तो दूसरी तरफ बात करें तो चूंकि लगातार पैदल आने वाले लोग अलग अलग बस स्टैंड से, चूंकि ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये बस स्टैंड से आ रही है, ये कानपुर के रास्ते से आ रही है, इधर धूमनगंज के इलाके से जहां गाड़ियां रोकी जा रही हैं, नेहरू पार्क बस स्टैंड पर जहां गाड़ियां रोकी जा रही हैं वहां से लोग पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां आगे जाके स्टेशन का जो रास्ता है वो मिक्स हो रहा है। तो दूसरी तरफ भी जो है लगातार ट्रैफिक जाम जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। प्रयागराज की ये तस्वीर देखिए, पिछली रात यानी 9 तारीख की रात से बनी गई थी। देख रहे हैं एकदम लाल लाल लाइट दिख रही है, पीछे बैक वाली लाइट जो होती है वो सब ब्रेक मारे हुए हैं तो लाल लाल दिख रहा है। प्रयागराज आने वाले रास्तों पर भयंकर जाम लग गया। प्रयागराज से मध्य प्रदेश के रीवा की सीमा लगती है, इसी रास्ते से मैहर, कटनी और सतना से लोग प्रयागराज आते हैं। इसी हाईवे पर भयंकर जाम लग गया। आप तस्वीर देखिए हाईवे की, रात के अंधेरे में गाड़ियों की लाइन लग गई। कटनी से प्रयागराज के रास्ते पर तो करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भीड़ इतनी हो गई कि पुलिस और प्रशासन को लोगों से अपील करनी पड़ रही है। लोगों से कहा गया कि भैया मत आइए, अभी वापस लौट जाइए, जब भीड़ कम हो जाएगी तब आइएगा। देखिए पब्लिक कैसे, पुलिस जो है वो पब्लिक से कैसे रिक्वेस्ट कर रही है। आप लोग सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है। और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं, तो मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है। मतलब पुलिस ये कह रही है कि बॉस ये बोलना पड़ रहा है कि लौट जाइए, तो आप समझिए आगे क्या स्थिति होगी। तो यू टर्न लीजिए, घर चले जाइए। कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। अभी की स्थिति क्या है ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए हालत ये हो गई कि महाकुंभ में पहुंचकर जितने श्रद्धालु स्नान कर रहे थे उससे ज्यादा लोग तो प्रयागराज के बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम में फंस गए। प्रयागराज पहुंचने के सारे रास्ते पैक हो गए। जैसे लखनऊ से प्रतापगढ़ होते हुए महाकुंभ आने पर प्रयागराज के बॉर्डर पर करीब 20 से 22 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इसी तरह अगर आप जौनपुर से होकर प्रयागराज आने पर करीब 17 किलोमीटर का जाम है। वाराणसी भदोही के रास्ते पर प्रयागराज पहुंचना भी आसान नहीं है। इस रास्ते पर भी करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा।
मिर्जापुर से प्रयागराज आने वाले रास्ते पर भी 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा। कौशांबी से प्रयागराज आने वाले रूट पर 10 किलोमीटर तक जाम था। मध्य प्रदेश के रीवा और चित्रकूट से प्रयागराज आने का प्रयास कर रहे थे तो 25 किलोमीटर लंबे जाम से जूझना पड़ रहा था। मतलब कहीं से आप एंट्री करने के लिए सोचिएगा तो भैया आप फंसे हुए। बहुत सारे आपके तरह लोग सोच के बैठे हैं ऐसी स्थिति पर। जब इस तरह से कई कई घंटों तक जाम लगा रहेगा तो इसमें लोग परेशान होंगे। वही हुआ, लोगों के पास खाना खत्म होने लगा, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो घर से तो ये सोच के निकले नहीं थे कि 10-10 घंटा बैठना पड़ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो टॉयलेट की हुई। भाई पब्लिक को अब कहां जाएंगे रास्ते में? महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कहां आप बोलिएगा कि बॉस अभी उतरो यहीं चले जाओ टॉयलेट? सुनिए, पब्लिक खुद बता रही कि कितनी दिक्कत हुई। जाम में फंसे कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। कब से आप फंसे हुए हैं जाम में? 8 बजे से। अच्छा, अभी तो 1:30 बजने को आया है। 1:30 बजे तक हम जो है 5 किलोमीटर चल पाए। अच्छा, यानी कि 5-5.5 घंटे में सिर्फ मात्र कितना किलोमीटर? अच्छा, 1 किलोमीटर 1 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। 1 घंटे। आप कहाँ से आए? नोएडा से। कितने घंटे में पहुंचे यहाँ पे जाम से निकल रहे हैं? यहाँ हम सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से हैं और अभी 1:30 बजे प्रयागराज में यहाँ तक 1:30 बजने को आए हैं। बट अभी तो पहुँच चुका है। यहाँ से तो तकरीबन 18-20 किलोमीटर की दूरी है सर, और उसमें भी पता नहीं कितनी पहले तक हमें पार्किंग मिलेगी। और में फंसा हुआ पूरा है। आपको बनारस से आने में? हम सुबह रात के 11 बजे निकले, अभी तक इलाहाबाद नहीं पहुंच पाए। अच्छा, तो क्या गंगे स्नान के लिए आए हैं? हाँ, स्नान के लिए आए तो सवारी उधर छोड़ा हूँ बगल में। अच्छा, कितने घंटे लग गए आपको लगभग? हमको 12 घंटा लग गया, अभी तक इलाहाबाद यहाँ पर पहुँचा आम हूँ। दिनों में कितना समय लगता है? आम दिनों में 3 घंटा सर। 12 घंटे लग गए। 12 घंटा लग गए। कितने घंटे का जाम लग रहा है? क्या दिक्कत है प्रयागराज में भी? दिक्कत है जी, पूरा जाम लग रहा है। कहाँ कितना फंस रहा है आदमी? पूरा चौक वगैरह सब बंद कर दिए हैं।